कभी महसूस किया है कि जिंदगी जैसे थम सी गई है। सुबह उठते ही मन भारी रहता है। दिन भर बस उलझने, स्ट्रेस, थकावट और रात होते होते वही सवाल फिर से दिमाग में गूंजता है। आखिर मेरी गलती क्या है? आप मेहनत करते हैं, फिर भी कोई देखता नहीं। आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन हालात हमेशा उल्टे हो जाते हैं और धीरे धीरे दिल में बैठ जाती है सेल्फ डाउट। कभी ऐसा भी लगता है कि शायद मैं ही काबिल नहीं हूं, शायद मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, एडमिरल विलियम मैक्रेवन एक नेवी ऑफिसर थे जो हर दिन मौत के साए में जीते थे। उनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल थी कि लोग पहले ही हफ्ते हार मान लेते थे, लेकिन उन्होंने वहीं एक सबसे बड़ा सबक सीखा। अगर आप हर सुबह सिर्फ अपना बेड अच्छे से बना लें तो आपका दिन सुधर सकता है, और अगर दिन सुधरा तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी भी बदल सकती है। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन सोचिए, जब दिन की शुरुआत ही एक जीत से हो तो मन कहता है आज मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस किताब के हर चैप्टर में छुपे हैं ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव जो आपके अंदर छुपी ताकत को बाहर लाएंगे, जो आपको फिर से उठने की हिम्मत देंगे, जो आपको सिखाएंगे कि फेलियर के बाद भी आप जीत सकते हो। तो अगर आप भी थक चुके हो, टूट चुके हो या खुद को फिर से उठाना चाहते हो, तो ये किताब आपके लिए है। अब बस एक सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत अपने बेड से करने के लिए तैयार हो? चैप्टर 1, स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। अगर आप दिन की शुरुआत एक छोटे से काम को पूरा करके करते हो तो वो पूरे दिन के लिए एक जीत की फीलिंग देता है, और वही एहसास आपकी सोच, एनर्जी और पूरे दिन के रिजल्ट को बदल सकता है। अब सोचिए, आप सुबह उठते हो और सबसे पहला काम जो आपको दिखता है, एक बिखरा हुआ बिस्तर। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, सब कुछ अस्त व्यस्त। ये छोटी सी चीज आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली ये सिग्नल देती है सब बिखरा हुआ है, शायद आज का दिन भी वैसा ही रहेगा। अब दूसरा सीन सोचिए, सुबह उठते ही आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना बेड ठीक करते हो, चादर को सीधा करते हो, तकिए को सजाते हो और खुद को कहते हो चलो मैंने आज का पहला काम पूरा कर लिया। ये जो अकॉम्प्लिशमेंट की छोटी सी फीलिंग होती है वो सिर्फ बेड तक सीमित नहीं रहती, वो आपके पूरे दिन में आपकी एनर्जी बन जाती है। एडमिरल मैक्रेवन जब नेवी सील की ट्रेनिंग में थे तो वहां हालत बहुत कठिन होते थे। ठंड में पानी में उतरना, घंटों बिना खाना पीना, लगातार शारीरिक और मानसिक थकावट। लेकिन वहां हर ट्रेनी को एक बात सिखाई जाती थी, नो मैटर हाउ हार्ड द डे इज, ऑलवेज मेक योर बेड राइट। क्यों? क्योंकि जब आप केओस के बीच एक चीज कंट्रोल में रखते हो तो आपका मन कहता है मैं हार नहीं मान रहा, और यही सोच, वही डिसिप्लिन आगे चलकर बहुत बड़ी जीतों की वजह बनती है। अब इसे अपनी जिंदगी में समझो। मान लो आजकल आपका मन बहुत भटका हुआ है, आप कुछ शुरू करते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते, आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, गोल्स धुंधले लगते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ ये एक आदत डाल लो, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड अच्छे से बनाना, तो आप हर दिन अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहे हो। आप उसे सिखा रहे हो मैं जब चाहूं तब खुद पर कंट्रोल ला सकता हूं। यह हैबिट बहुत बेसिक लगती है, लेकिन यही आपको सिखाती है डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जिस इंसान का बेड साफ है उसका माइंड भी साफ होता है। रियल लाइफ हैबिट 1, अलार्म के बाद तुरंत उठो बिना स्नूज के। 2, बेड को अच्छे से बनाओ जैसे कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला हो। 3 में मोमेंट को फील करो जब आपने पहला टास्क पूरा किया। 4, खुद से कहो मैंने आज दिन की पहली जीत पा ली है। इस किताब की शुरुआत इसी पॉइंट से होती है, क्योंकि मैक्रेवन मानते हैं कि जो इंसान छोटी चीजों को भी सीरियस लेता है वही बड़े कामों में एक्सीलेंस ला सकता है। तो याद रखो, छोटे कामों में डिसिप्लिन लाओ, तभी बड़ी जिंदगी बना पाओगे। और अगर आज से सिर्फ इतनी सी बात पकड़ ली, हर सुबह अपने बेड को बनाना, तो समझो आपने इस किताब की सबसे पहली ताकत को अपना लिया। चैप्टर 2, यू कांट गो इट अलोन। कभी कभी ना हम सबके अंदर एक चुपचाप लड़ाई चल रही होती है। लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर अंदर से बिखरे हुए होते हैं। स्ट्रेस, फेलियर और अकेलापन, ये तीनों मिलकर हमें अंदर से तोड़ते हैं। हम सोचते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता,
पर यही सोच हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। एडमिरल मैकरेवन ने नेवी सील की जो ट्रेनिंग की थी, उसमें एक लेसन सबसे खास था। कोई भी अकेला नहीं जीतता। उन्होंने कहा, यू कांट पैडल द बोट अलोन। अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, तो आप कभी किनारे नहीं पहुंच पाओगे। जब वो ट्रेनिंग के दौरान समुद्र में होते थे, ठंडी लहरों के बीच एक छोटी सी रबर बोट में, तो 6 लोगों को मिलकर एक साथ पैडलिंग करनी होती थी। अगर एक भी इंसान थक जाता या ईगो में आकर खुद से अलग करने लगता, तो पूरी बोट डगमगाने लगती थी। यानी एक की कमजोरी सबको पीछे ले जाती थी और एक की ताकत सबको आगे बढ़ाती थी। अब जरा खुद की जिंदगी में देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने मदद मांगने की जगह चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि आपको लगा लोग क्या सोचेंगे, मैं कमजोर लगूंगा। पर सच्चाई यह है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं होती, बल्कि समझदारी होती है। जिंदगी का असली साहस तब दिखता है जब हम ये मान लेते हैं कि मुझे लोगों की जरूरत है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हर तूफान अकेले झेल सके। रियल लाइफ हैबिट एवं अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानो जो जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं। 2, जब परेशानी आए तो चुप ना रहो, खुलकर बात करो। 3, सिर्फ मदद लो मत, दूसरों की भी मदद करो। टीम वर्क का मतलब होता है साथ देना और साथ लेना। 4, हर बार जब ईगो बोले तू खुद कर सकता है, तो दिल से पूछो क्या वाकई, क्योंकि असली मजबूती ईगो नहीं, कनेक्शन में होती है। इस किताब का दूसरा चैप्टर एक बहुत जरूरी सच दिखाता है। सक्सेस अकेले हासिल नहीं होती, उसमें बहुत से हाथ लगे होते हैं। एडमिरल एमसीआरएवन ने अपनी हर जीत में अपने साथियों का हाथ माना। उन्होंने सिखाया कि अगर आपके पास एक भी ऐसा इंसान है जो कहे मैं तेरे साथ हूं, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी पार कर सकते हो। तो अगर आप जिंदगी की बोट में हो और लहरें तेज हैं, तो बस इतना याद रखो, अकेले मत चलो। किसी का हाथ पकड़ो और किसी को अपना हाथ दो, तभी आप किनारे तक पहुंच पाओगे। चैप्टर 3, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। चलो खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या कभी किसी ने आपको छोटा समझा? आपकी हाइट देखकर, आपकी बैकग्राउंड जानकर, आपकी इंग्लिश सुनकर कभी ये फील कराया कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते? और उस समय दिल के अंदर एक आवाज आई थी, काश मैं भी उनके जैसा होता। पर असल में जो बात हम भूल जाते हैं वो ये है, दिल की साइज शरीर से नहीं, सोच से मापी जाती है। एडमिरल मैकरेवन की नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान एक लड़का था, छोटा, पतला और दिखने में किसी एवरेज इंसान जैसा। बाकी लोग लंबे, मस्कुलर और जिम में पले बढ़े लोग थे। सबको लगता था कि यह लड़का शायद बीच ट्रेनिंग में ही हार मान जाएगा, पर वही लड़का सबसे आगे निकला। वो हर ऑब्स्टेकल को पार करता गया, हर बार पानी में सबसे पहले कूदता, सबसे आखिरी तक टिकता, क्योंकि उसके अंदर दिल से लड़ने की ताकत थी। एडमिरल ने कहा, वी लर्नड अ सिंपल ट्रूथ, इट्स नॉट द साइज ऑफ योर फ्लिपर्स, इट्स द साइज ऑफ योर हार्ट दैट मैटर्स। अब जरा अपनी जिंदगी में देखो, शायद आपके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, शायद आपके मार्क्स उतने नहीं आए जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आप किसी छोटे टाउन से हो जहां ड्रीम्स को प्रैक्टिकल नहीं माना जाता। पर अगर आपके अंदर दिल से लड़ने की आग है, तो ना कोई सिटी मायने रखती है, न कोई लैंग्वेज, न कोई बॉडी। आपका आत्मबल ही आपकी असली पहचान है। रियल लाइफ हैबिट्स टू बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। 1, हर मॉर्निंग खुद से एक सेंटेंस जरूर बोलो, मेरे अंदर जीतने की हिम्मत है। यह छोटा सा एफर्मेशन आपकी सोच को रीडिफाइन करता है। 2, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक छोटा स्टेप लो, चाहे किसी से बात करना हो, स्टेज पर बोलना हो, या खुद के लिए खड़ा होना हो। 3, सोशल कंपैरिजन से दूर रहो, दूसरों से नहीं, खुद के कल से कंपीट करो। 4, नेगेटिव लोगों से खुद को मेंटली डिस्कनेक्ट करो। आप उन 5 लोगों जैसे बनते हो जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो। इस चैप्टर में मैकरेवन ने हम सभी को एक ऐसी ताकत दिलाई है जो न किसी जिम में मिलती है, न किसी किताब में पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ आपके अंदर से निकलती है। तो अगली बार जब कोई आपको कम आंके या जब खुद पर डाउट हो, तो बस एक बात याद रखना, जीतने के लिए मसल नहीं, माइंडसेट चाहिए। और अगर आपका दिल बड़ा है, तो दुनिया की कोई भी चैलेंज बड़ी नहीं लगती। चैप्टर 4, गेट ओवर बीइंग अ शुगर कुकी। कभी ऐसा लगा कि आपने पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था?
आपने पूरी ईमानदारी से एग्जाम की तैयारी की, पर रिजल्ट खराब आया। आपने पूरे दिल से किसी रिश्ते को निभाया, लेकिन उसने धोखा दिया। आपने हर नियम फॉलो किया, फिर भी आपकी ही गलती पकड़ ली गई। और फिर एक ही सवाल दिल में उठा, वाई मी? क्यों मेरी ही किस्मत हर बार धोखा देती है? एडमिरल मैकरेवन जब नेवी सील ट्रेनिंग में थे, तब एक पनिशमेंट होती थी, शुगर कुकी। इसके तहत उन्हें पूरे कपड़ों में समुद्र के ठंडे पानी में भेजा जाता था और फिर पानी से निकलते ही समुद्र की रेत में लौटना पड़ता था। इतना कि पूरा शरीर सिर से लेकर जूते तक रेत से भर जाए और फिर पूरे दिन उसी हालत में रहना होता था, गंदा, अनकंफर्टेबल, चुभती हुई रेत के साथ। और मजे की बात यह थी कि उस पनिशमेंट की कोई वजह नहीं होती थी, न कोई गलती, न कोई कारण। बस इंस्ट्रक्टर कहते, आप एक शुगर कुकी आज हैं। यानी कभी कभी जिंदगी भी बिना वजह आपको रेत में लौटा देती है, बिना बताए सजा देती है और कहती है, अब देखूं तुम इससे कैसे निपटते हो। और यहीं से शुरू होता है असली कैरेक्टर, क्योंकि मैकरेवन कहते हैं, यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुगर कुकी होने से बाहर निकलें और आगे बढ़ते रहें। अब जरा खुद की जिंदगी में देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सब कुछ सही किया, फिर भी हार मिली? कितनी बार कोई आपसे आगे निकल गया जिसे आपने सिखाया था? यही वो पल हैं जो आपकी मेंटल टफनेस को टेस्ट करते हैं। आपके रिएक्शन से तय होता है आप टूटते हो या और भी मजबूत बनते हो। रियल लाइफ हैबिट्स टू डेवलप मेंटल टफनेस। 1. अन्यायपूर्ण स्थितियों को व्यक्तिगत रूप से मत लो, उन्हें भावनात्मक रूप से स्वीकार करो और तर्क संगत रूप से संभालो। ये जिंदगी है, यहां सब कुछ अन्यायपूर्ण नहीं होता, पर आपका एटीट्यूड आपका हथियार हो सकता है। 2. हर बार जब कोई सेटबैक मिले, खुद से कहो, मैं शुगर कुकी हूं और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे आप खुद को न्यूट्रल जोन में रख पाते हो, ना ज्यादा टूटते हो ना ज्यादा उबालते हो। 3. प्रैक्टिस डिस्कम्फर्ट। हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो मुश्किल लगे, जैसे ठंडे पानी से नहाना, फोन का एक दिन डिटॉक्स या खुद को साइलेंट ट्रीटमेंट देना। ये छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स आपको बिगर प्रॉब्लम्स के लिए मेंटली तैयार करते हैं। इस चैप्टर में मैकरेवन हमें सिखाते हैं कि कभी कभी अनफेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। जो चीजें आपको हर्ट करती हैं वही आपको शेप करती हैं। तो जब जिंदगी आपको बिना गलती के रेत में लौटा दे, तो बस चुपचाप उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जिन्हें कम तकलीफ मिली हो, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज्यादा गिरकर भी उठे होते हैं। याद रखना, ये वीडियो सिर्फ इस बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं इस बुक को पूरी तरह से पढ़ो। ये बुक करीब 75 पेजेस की है, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन हर पेज तुम्हें रिबिल्ड करना सिखाता है ताकि तुम एक डिसिप्लिन्ड, स्ट्रांग और अनस्टॉपेबल इंसान बन सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ई बुक अभी बाय करो और अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत करो। चैप्टर 5, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द सर्कस। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप मेहनत करते रहे लेकिन रिजल्ट हर बार नेगेटिव आया और फिर लोगों ने ताना मारा, इससे नहीं होगा। या शायद आपने ही खुद से कह दिया, मैं हार गया, और तभी शुरू होता है सिरकस, एक ऐसा मानसिक क्रूरता जहां आपको बार बार अपनी वर्थ पर संदेह होने लगता है। एडमिरल मैकरेवन की नेवी सील ट्रेनिंग में द सर्कस एक पनिशमेंट रूटीन था। जो भी कैडेट्स फिजिकल टेस्ट में फेल होते, उन्हें एक्स्ट्रा 2 घंटे की इंटेंस एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, थके शरीर से, सोर मसल्स के साथ, पूरे दिन की ड्रिल के बाद। और वो सर्कस हर दिन और भी पेनफुल होता जाता। पर एक दिन इंस्ट्रक्टर्स ने देखा कि जो लोग बार बार सर्कस में फेल हुए थे, वो बाकियों से ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट बन गए हैं, क्योंकि हर फेलियर ने उन्हें मेंटली और फिजिकली मजबूत किया। मैकरेवन कहते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ सर्कसेस, बट ओनली दोज हु स्टे थ्रू देम बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब जरा खुद की जिंदगी में देखो, कभी एग्जाम में फेल हुए हो, कभी जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो, कभी किसी अपने ने आपको छोड़ दिया हो और आपने खुद से कहना शुरू किया, मैं लायक नहीं हूं। वो सारे मोमेंट्स आपके सर्कस थे, और अगर आप वहां टिके रहे तो यकीन मानो आप पहले से कई गुना स्ट्रांग बन चुके हो। रियल लाइफ हैबिट्स टू लर्न फ्रॉम फेलियर। 1.
फेल होने पर खुद को ब्लेम मत करो, उसे ब्रेक की तरह देखो, अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं। हर फेलियर आपके अंदर हिडन स्ट्रेंथ को बाहर लाने का एक जरिया है। 2. फेलियर जर्नल बनाओ। हर बार जब कुछ गलत हो उसे लिखो, और यह भी लिखो कि आपने उससे क्या सीखा। लिखने से क्लैरिटी आती है और पैटर्न समझ आते हैं। 3. हार्ड चीजों से भागो मत, उन्हें फेस करो। वर्कआउट, टफ कॉन्वर्सेशन या रिजेक्शन, ये सभी आपकी मेंटल मसल बनाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी में जो सर्कस आता है वो हमें नीचे गिराने नहीं, ऊपर उठाने के लिए आता है। तो जब अगली बार फेल हो जाओ तो हार मत मानो, बल्कि खुद से कहो, शुक्रिया जिंदगी, तुमने मुझे थोड़ा और मजबूत बना दिया। क्योंकि हारना गुनाह नहीं है, गुनाह तब है जब हम हार कर रुक जाएं। चैप्टर 6. स्लाइड डाउन द ऑब्स्टिकल हेड फर्स्ट। सोचो, कभी किसी चीज को करने की बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई हो लेकिन डर के मारे कर नहीं पाए। जैसे स्टेज पर बोलने का मौका मिला पर डर के मारे पीछे हट गए। कोई अच्छा मौका मिला, बिजनेस या जॉब का, लेकिन रिस्क देखकर छोड़ दिया। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जहां हमें छलांग लगानी होती है, पर हम किनारे पर खड़े खड़े सोचते रह जाते हैं। एडमिरल मैकरेवन की नेवी सील ट्रेनिंग में एक ऑब्स्टिकल कोर्स था जिसमें एक टॉल टावर से रस्सी के सहारे नीचे आना होता था। सब कैडेट्स ट्रेडिशनल तरीका अपनाते थे, धीरे, सुरक्षित, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैकरेवन ने एक दिन सोचा, क्या होगा अगर मैं उल्टा यानी हेड फर्स्ट फिसलूं? सबने कहा, यह पागलपन है, बहुत खतरनाक है। पर मैकरेवन ने रिस्क लिया और वो कोर्स का रिकॉर्ड तोड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने डर से ऊपर उठकर अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया और बोल्ड डिसीजन लिया। अब जरा खुद से पूछो, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल है जिससे आप डर रहे हो? कौन सा डिसीजन है जिसे आप बस इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि क्या होगा अगर? रियलिटी ये है, जो लोग जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव लाते हैं वो सेफ गेम नहीं खेलते, वो हेड फर्स्ट ऑब्स्टिकल में कूदते हैं। रियल लाइफ हैबिट्स टू बिल्ड करेज एंड टेक बोल्ड एक्शन। 1. हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जिससे आप नेचुरली डरते हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, किसी से माफी मांगना या किसी सीनियर से बातचीत करना। करेज कंफर्ट जोन से नहीं आता, एक्सपोजर से आता है। 2. रिस्क को कैलकुलेट करो और फिर डिसीजन लेने में देर मत करो। डिले ही सबसे बड़ा डर बनता है। 3. खुद से रोज पूछो, अगर मैं डर से ऊपर उठ जाऊं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? यह सवाल आपको फायर देगा। बोल्ड मूव्स के लिए इस चैप्टर का मतलब सिर्फ फिजिकल ऑब्स्टेकल से नहीं है, यह उन मानसिक दीवारों की बात करता है जो हमें हमारी महानता से रोकती हैं। मैकरेवन कहते हैं, कभी कभी जीतने का एकमात्र तरीका डूबना है डर में। तो अगली बार जब जिंदगी आपको किसी बड़ी चीज से डराने की कोशिश करे तो पीछे मत हटो, बस आंखें बंद करो, सांस भरो और हेड फर्स्ट कूद जाओ, क्योंकि वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 7. डोंट बैक डाउन फ्रॉम द शार्क्स। कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है? कभी कोई ऐसा मिला है जिसने तुम्हें हर बार कमजोर महसूस कराया हो? या फिर ऐसा डर जो हर रोज तुम्हें भीतर ही भीतर खा रहा है, जैसे रिजेक्शन का डर, अकेले पड़ जाने का डर या फेल हो जाने का डर? डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है अगर हम उससे भागते रहें। एडमिरल विलियम मैकरेवन की नेवी सील ट्रेनिंग में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें रात के अंधेरे में समंदर के अंदर भेजा गया। उस जगह का नाम था शार्क इन्फेस्टेड वाटर्स, यानी ऐसा समंदर जहां हजारों शार्क्स घूमती थीं। उन्हें पाइपलाइन इंस्पेक्ट करनी थी, अकेले, अंधेरे में और पूरे समंदर की गहराई में। अब जरा सोचो, चारों तरफ सन्नाटा, हाथ को हाथ न सूझे और तुम्हें पता है कि कहीं से भी एक शार्क अचानक सामने आ सकती है। इसी डर से एक ट्रेनी घबरा गया, लेकिन उससे पहले ही उन्हें एक सख्त हिदायत दी गई थी। अगर कोई शार्क तुम्हारे चारों तरफ घूम रही हो तो वहीं डटे रहो, तैर कर भागने की कोशिश मत करो और डरे हुए जैसा बर्ताव बिल्कुल मत करना। और अगर वो तुम्हारी तरफ तेजी से आए तो उसका मुंह जोर से मारो, वो भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि शार्क डर का नाम है और डर तभी तक ताकतवर है जब तक तुम उससे भाग रहे हो। मैकरेवन कहते हैं, जिंदगी में भी शार्क्स होती हैं,
कभी वो लोगों के रूप में सामने आती हैं जो तुम्हें दबाना चाहते हैं, कभी हालातों के रूप में जो तुम्हें तोड़ देना चाहते हैं, और कभी खुद अपने डर के रूप में जो हर रोज तुम्हारा आत्मविश्वास चुरा लेते हैं। लेकिन जब तुम इन शार्क्स के सामने डट कर खड़े हो जाते हो, तब वो डर पीछे हटने लगता है। अप्लाई इन रियल लाइफ। डट कर खड़े रहने की आदत डालो। 1. छोटी छोटी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से शुरुआत करो, जैसे किसी की गलत बात पर चुप ना रहना, अपने लिए बोलना। 2. अपना शार्क लिस्ट बनाओ, वो 3-4 चीजें जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराती हैं। हर हफ्ते एक डर से आंख मिलाकर उसे थोड़ा थोड़ा काटना शुरू करो। 3. सेल्फ टॉक बदलो। जब भी डर लगे, खुद से कहो, मैं भागूंगा नहीं, मैं इस डर को खत्म करके ही दम लूंगा। ये चैप्टर हमें सिखाता है, अगर तुम डर से लड़ सकते हो तो तुम जिंदगी में किसी से भी जीत सकते हो। वो नेवी सील ट्रेनी जिसने समंदर में शार्क का सामना किया, वो हमारे लिए एक सबक छोड़ गया। डर को हावी मत होने दो, उसे बताओ कि तुम्हारा हौसला उससे कहीं बड़ा है। चैप्टर 8, बी योर वेरी बेस्ट इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। अब सुनो एक नेवी सीएल की ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नेवी सीएल लेफ्टिनेंट माइक मुर्फी। नाम सुना होगा शायद, लेकिन उसकी कहानी सुनो जो नेवी इतिहास की सबसे दर्दनाक और इंस्पायरिंग कहानियों में से एक मानी जाती है। माइक और उसकी टीम अफगानिस्तान के पहाड़ों में एक सीक्रेट मिशन पर भेजी गई थी, ऑपरेशन रेड विंग्स। जंगलों और पहाड़ों के बीच वो 4 जवान दुश्मनों से घिर जाते हैं। चारों तरफ गोलियां, धमाके और मौत की सन्नाटा। माइक खुद 3 गोलियां खा चुका था, कम्युनिकेशन सिस्टम टूट चुका था, टीम में से कुछ मर चुके थे और बाकी बुरी तरह घायल। लेकिन इसी हालत में माइक ने जो किया वो इंसान के बस की बात नहीं लगती। उसने अपनी जान की परवाह के बिना पूरी ताकत से खुद को एक खुले मैदान तक घसीटा। वहां से उसने अपनी टीम के लिए बैकअप बुलाया। उसे पता था कि वो शायद जिंदा न बचे, लेकिन वो रुका नहीं। उसका आखिरी संदेश था, हेल्प माई मैन। माइक की वही एक कॉल उसकी टीम के बाकी सदस्यों की जान बचा गई। वो खुद नहीं बचा, लेकिन उसकी हिम्मत और जिम्मेदारी की मिसाल आज भी नेवी सील्स की ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। अब सोचो, इससे हम क्या सीख सकते हैं? 1. जब हालत सबसे बुरे हों, तब हार मत मानो, क्योंकि शायद वही मोमेंट आपकी जिंदगी का डिफाइनिंग मोमेंट बन जाए। 2. दूसरों की मदद करने का जज्बा आपकी आत्मा को मजबूत बना देता है। दर्द में भी अगर आप किसी और के लिए खड़े हो सकते हो, तो आप में कुछ खास है। 3. किरदार की असली पहचान तब होती है जब सब कुछ खत्म होता दिखे। आसान समय में तो हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन मुश्किल समय में जो खड़ा रहता है वही असली इंसान है। एडमिरल मैक्रेवन इस चैप्टर में कहते हैं, When you're up against your worst day, be your very best। यही बात माइक मुर्फी ने साबित करके दिखा दी। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखरा लगे, जब आप अकेले, थके हुए और हारे हुए महसूस करो, तो खुद से ये जरूर पूछना, क्या मैं आज अपने बेस्ट वर्जन को जी रहा हूं? क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाता है। चैप्टर 9, स्टार्ट सिंगिंग व्हेन यूर अप टू योर नेक इन मड। कल्पना करो, आपकी जिंदगी की सबसे बुरी रात है। हर तरफ अंधेरा, कोई रास्ता नहीं दिखता। ना नौकरी की गारंटी है, ना रिलेशनशिप में पीस है। घर वाले कहते हैं, तू तो फेल हो गया, और अंदर से एक आवाज गूंजती है, अब हार मान ले। आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो चुपचाप हार मान लो, या फिर उसी अंधेरे में एक उम्मीद की आवाज बन जाओ। अब सुनो नेवी की वो सच्ची कहानी जो आपको रुला सकती है। एडमिरल MC आर्वेन अपनी सीएल ट्रेनिंग के सबसे कठिन हिस्से के बारे में बताते हैं। एक जगह जिसे कहा जाता है द मड फ्लैट्स। ये जगह इतनी ठंडी, इतनी गंदी और इतनी डरावनी होती है कि इंसान का शरीर और आत्मा दोनों जवाब दे देते हैं। एक रात 8 कैडेट्स को गले तक कीचड़ में खड़ा कर दिया गया। ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थीं। इंस्ट्रक्टर्स ने कहा, अगर कोई क्विट करता है तो कैंप फायर और गर्म चाय मिल जाएगी। हर कोई थक चुका था, लेकिन तभी एक कैडेट ने धीरे धीरे गाना गाना शुरू किया। गाना इतनी भयानक हालत में, हाँ, और वो एक आवाज बन गई उम्मीद की लौ। धीरे धीरे बाकी कैडेट्स भी उसके साथ गाने लगे। इंस्ट्रक्टर चौंक गए। उन्होंने सबको चुप करवाने की कोशिश की,
लेकिन वो आवाजें और जोर से गूंजने लगी। मैकरेवन कहते हैं, वो रात उन्होंने कभी नहीं भूली, क्योंकि उस एक आवाज ने सबको बचा लिया और साबित किया कि होप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन हेल। तो अब सोचो, इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करोगे। एक मुश्किल में भी कोई ना कोई उम्मीद की किरण ढूंढो, चाहे वो एक दोस्त हो, एक गाना हो, एक किताब हो, या सिर्फ अपनी सांसें। दो, जब आप टूट रहे हो तो किसी और को संभालना शुरू करो, क्योंकि जब आप किसी को बचाने की कोशिश करते हो तो आप खुद भी बच जाते हो। 3, पॉजिटिव एनर्जी फैलाओ। खासकर जब आप खुद अंधेरे में हो, वही लोग असली लीडर्स होते हैं, जो दर्द में भी रोशनी बन जाते हैं। जिंदगी में सबको मड फ्लैट्स जैसी रातें मिलती हैं, जहां हिम्मत टूट जाती है और ऑप्शंस खत्म लगते हैं। लेकिन अगर उस अंधेरे में भी आप थोड़ा सा गा सको, थोड़ा मुस्कुरा सको, थोड़ा सहारा दे सको, तो आप अकेले नहीं बचते, आप दूसरों को भी बचा लेते हो। और यही है असली ग्रेटनेस, दर्द में भी उम्मीद की आवाज बन जाना। चैप्टर 10, डोंट एवर एवर रिंग द बेल। एडमिरल MC आर्यवन कहते हैं, अगर तुम नेवी सीएल बनना छोड़ना चाहते हो तो बस एक काम करना है, वो ब्रास बेल बजा दो। ट्रेनिंग के बीचों बीच एक बड़ी सी ब्रास बेल लगी होती है, हर उस इंसान के लिए जो थक कर, डर कर या हार मानकर छोड़ना चाहता है। बस जाओ, 3 बार बेल बजाओ और तुम घर जा सकते हो। कोई सवाल नहीं, कोई शर्म नहीं, लेकिन साथ ही कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई प्राइड नहीं और कोई रिस्पेक्ट नहीं। अब सुनो एक कहानी नेवी सीएल कैंडिडेट कॉनर की। कॉनर बचपन से बहुत कमजोर था, लोग हंसते थे उस पर, तेरे जैसे लड़के सील नहीं बनते। लेकिन जब उसने नेवी सीएल ट्रेनिंग शुरू की, हर ऑब्स्टिकल, हर पनिशमेंट, हर मेंटल टॉर्चर को सहा। 6 घंटों तक बर्फीले पानी में खड़ा रहना पड़ा, दिन में 4 घंटे से ज्यादा सोने को नहीं मिलता था। एक रात ठंडी बारिश में, गीले कपड़ों में, कीचड़ में लेटे हुए कॉनर ने बेल की तरफ देखा। बस कुछ ही कदम दूर उसकी आंखें भर आईं, शरीर कांप रहा था। टीममेट्स धीरे धीरे हार मानकर बेल की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, कॉनर, जस्ट रिंग द डैम बेल एंड दिस पेन विल एंड। कॉनर ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। उसने बेल की तरफ देखा और फिर अपना मुंह मोड़ लिया। उसने वो रात भी सह ली और आज वो नेवी सीएल है। अब सोचो, आपकी जिंदगी में कितनी ही बार बेल आई होगी, वो मोमेंट जब आप किसी सपने को छोड़ना चाहते थे, जब कोई एग्जाम, कोई रिलेशनशिप, कोई मेहनत बेकार लगने लगी थी। पर अगर आप उस बेल को अवॉइड कर गए तो आज भी आप लड़ रहे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। इस किताब की आखिरी सीख यही है, कभी भी हार मत मानो, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि आखिरी हार तब होती है जब आप खुद छोड़ देते हो। जिंदगी आसान नहीं होगी, पर अगर आप कमिट कर लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इसी के साथ एडमिरल मैकरेवन की यह किताब खत्म होती है, लेकिन इसकी सिखाई गई बातें आपकी जिंदगी का एक नया रास्ता खोल सकती हैं। अगर आपने ये 10 अध्याय दिल से समझ लिए तो अब आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो पहले थे, क्योंकि अब आप जानते हो, छोटी आदतें, हिम्मत, दर्द सहना और कभी हार न मानना, यही असली सक्सेस है। तो चलिए एक बार फिर याद करते हैं, इस बुक ने हमें क्या सिखाया। 1, हर दिन की शुरुआत एक छोटे काम से करो, जैसे अपना बेड बनाना। यह डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस लाता है। 2, जिंदगी में अकेले मत चलो, सपोर्ट सिस्टम और टीम वर्क बहुत जरूरी है। 3, बाहरी ताकत नहीं, तुम्हारा जज्बा सबसे बड़ी ताकत है। 4, जिंदगी कभी कभी अनफेयर होगी, पर शिकायत मत करो, आगे बढ़ते रहो। 5वें, फेल होने से मत डरना, क्योंकि फेलियर ही असली टीचर होता है। 6, रिस्क लो, डर से मत भागो, जो आसान नहीं है वहीं ग्रोथ छुपी है। 7, डराने वालों से डरो मत, डटकर सामना करो, चाहे सामने शार्क ही क्यों ना हो। 8, सबसे अंधेरे वक्त में भी अपनी बेस्ट कोशिश करो, कैरेक्टर वहीं बनता है। 9, जब सब कुछ टूटने लगे तब उम्मीद बनो, दूसरों को इंस्पायर करो। 10, और सबसे जरूरी बात, कभी भी हार मत मानो, बेल मत बजाओ, खुद को मत छोड़ो। अगर तुम इन 10 बातों को सच में समझ गए तो तुम एक स्ट्रॉन्गर इंसान बन चुके हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हां, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।